मदीना रज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो जहन्नम के दरख्तों के अंदर, आग के दरख्तों में उल्टे लटके हुए हैं। अल्लाह सुन ले इसको, पता नहीं ये बात मैं कभी आपको सुना सकूंगा या नहीं। ये उन्वान रजब की बुनियाद पर, मिराज मुक़द्दस की बुनियाद पर जहन में आ गया, लेकिन गौर कर ले, बहने भी गौर कर ले कि जहन्नम की आग के दरख्तों में कुछ लोग उल्टे लटके हुए हैं। उल्टे भाइयों, अगर ऐसी कमरे में भी किसी को उल्टा लटकाया जाए तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। जहन्नम में आग के दरख्तों की शाखों पर आए कहने वाला सादिकुल वादुल अमीन मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, क्या जहन्नम के आग के दरख्तों पे उल्टे लटके हुए लोगों को जब हमने देखा, पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये माँ बाप के नाफरमान होते, ये माँ बाप के गुस्ताख, माँ बाप के गद्दार। कहाँ लटके? जहन्नम के अंदर, जहन्नम की आग के दरख्त की आग की शाखों पर। क्या हाल है उनका? आजकल देखो कितने लोग माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं। नौजवान लड़के तो माँ बाप को क्या कहते हैं? बुढ़ा बुढ़ी, डोकरा डोकरी, क्या क्या। माँ बाप तो माँ बाप ही नहीं कहते। और अगर माँ बाप बेचारे भोली भाली सूरत के हों तो अपने दोस्तों को उनका तारुफ भी नहीं कराते। मैंने मेरे एक दोस्त को सुना, जब स्कूल पढ़ने का दौर था, तालिब इल्म तो अभी भी स्कूल पढ़ते थे, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चंद दोस्त उसके बर्थडे के मौके पर उसके घर गए। एक बुढ़ा बैठा हुआ था, बड़े मियाँ, एकदम मैले कुचेले से कपड़े पहनकर। दोस्त भी अच्छे कपड़े में थे, वो जनाब भी अच्छे कपड़े में थे। पूछा हम लोगों ने कि ये कौन है? तो बोले ये हमारे घर में काम करने वाला। जैसे ही का काम करने वाला है, बड़े मियाँ का चेहरा अचानक बदला, आंख में आंसू आए, वो घर के अंदर दाखिल हो गए। एक काम करने वाला इतना बेतकल्लुफ़ घर में दाखिल नहीं होता। जब बाद में पता किया गया तो मालूम पड़ा कि वो उसका बाप था, लेकिन मैले कुचेले कपड़ों की बुनियाद पर और भोली भाली सूरत की बुनियाद पर वो अपने दोस्तों को बताना नहीं चाहता था कि ये मेरा बाप है। इतने बदबख्ती पे लोग उतर आते हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, अब मैंने नमाज की फजीलत बयान की, ये भी बुजुर्गों ने फरमाया, जिससे माँ बाप नाराज हो जाते हैं, अल्लाह उसकी नमाजें भी उसके मुंह पे मारता है। यानी नमाजें भी उनकी कबूल नहीं होती जिससे माँ बाप नाराज हो, जो माँ बाप का दिल दुखा। इसका मतलब ये है कि मस्जिद जाने से पहले माँ बाप का चेहरा देखो। माँ बाप नाराज है कि खुश? बल्कि एक मियार दिया, एक थर्मामीटर दिया, एक चेक करने का तरीका दिया। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये बताएं कि हमें ये पता नहीं चलता ना कि अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है? क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह से बात नहीं हो सकती, अल्लाह दिखाई नहीं देता, तो कैसे पता करें कि वो राजी है कि नाराज है? मेरे आका ने फरमाया, घर जा और देख तेरे माँ बाप मुझसे राजी है कि नाराज है। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। देखो मियार दिया। और आजकल के नौजवान बच्चे खास तौर पे पसंद की शादी के मामले को लेकर, और बेटियां खास तौर पे, माँ बाप का बहुत दिल दुखा है, माँ बाप को बहुत तकलीफ होती। मैं समझता हूँ कि 60% लड़के और लड़कियों का मसला है कि वो पसंद की शादी के मामले में माँ बाप का दिल दुखाते, नाराज करते। मैंने एक वीडियो देखी, क्लिप, एक बेटी पुलिस स्टेशन में बैठी है, बाप उसके हाथ जोड़ के कह रहा है, मेरी बेटी में घर चल, अपने घर चल के बात करेंगे तो उसको भूत सवार है, किसी मुनकिर इस्लाम के साथ, किसी मुशरिक के साथ शादी, वो आने को तैयार है। बहुत सारी बेटियां तो पुलिस स्टेशन में ये कह देती है कि हम इनको पहचानते नहीं कि हमारे माँ बाप। मैं हिफ्ज़ माँ तक़द्दुम के तहत, यानी जैसे बीमारी से पहले वैक्सीन लगती है,
उसी वैक्सीन के तहत ये बात अपने जवानों को और अपनी बेटियों की बताना चाहता हूँ। मेरी कौम की बेटियों, माँ बाप का दिल दुखाकर जब सजदे में बाहर नहीं आ सकती, तो माँ बाप का दिल दुखाकर शादी में कैसे बाहर आ सकती? माँ बाप का दिल दुखा के जब हज नहीं हो सकता कबूल अल्लाह की बारगाह में, तो शादी में खुशियाँ कैसे मिलती? जिंदगी में जब भी तुम अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे तो दुनिया में अल्लाह तुमसे खुशी छीन लेगा, कभी तुम्हें खुशी नहीं देगा। माँ बाप का दिल दुखाने वाले दर दर के भिखारी बनते हैं, उनका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक आता है। माँ बाप का दिल दुखाने वाला कभी किसी से राहत नहीं पाता, कभी किसी से सुकून नहीं पाता। याद रखना, सब लुटाना पड़े लुटा दो, मगर कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना, इसलिए कि जो माँ बाप का दिल दुखाता है अल्लाह उसको दुनिया ही में जलील करके जिल्लत की मौत अता करता है। और ये भी सुन लो, जो माँ बाप का दिल दुखाता है मरते वक्त उसकी जबान में कभी कलमे तैयबा जारी नहीं होता। हम तो देख रहे हैं ना, इस दुनिया में रोजाना अलग शहर जाते हैं, हजारों लोगों से मुलाकात होती है, बड़ी माजरत के साथ दुनियादार कुछ लोग दीनदार कहला कर भी आज माँ बाप की वो इज्जत नहीं कर पा रहे हैं जैसी इज्जत करने का उनका हक था। कुछ लोग क्या समझते हैं, रोटी कपड़ा मकान माँ बाप को दे दो, बहुत बड़ा तीर मार लिया। याद रखना, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देने पर माँ बाप का हक अदा नहीं होता। अल्लाह अकबर। याद रखना, माँ बाप को जब तक अपना आका ना मानो दिल से और खुद को उनका गुलाम ना मानो, उस वक्त तक बात नहीं बनती। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत, जिनके मसलक का हम नारा लगाते हैं, जिनका नाम हमारे मसलक की पहचान है, हक़ानियत की पहचान है, वो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब अपने माँ बाप से बात करने का वक्त आया, अभी सिर्फ बात हो रही, बात करने का वक्त आए तो डायरेक्ट मत बात शुरू किया करो। फरमाते पहले उनसे इजाजत लिया करो कि हम तुमसे बात कर सकते हैं। कितनी मुकद्दस हस्तियां ये, बड़ी माजरत के साथ भाइयों, सबके आगे हाथ बांध के खड़े रहने वालों, कभी माँ बाप के आगे भी हाथ बांध के खड़े रहते हो? वहाँ तो सीना तान के खड़े रहते हो, वहाँ तो आंखें बड़ी बड़ी करते हो, उनको डांटते हो। जो 6,000 और 10,000 की नौकरी दे उसकी गुलामी करते हो। और जिस माँ ने जिंदगी और मौत से खेलकर तुम्हें पैदा किया, जन्म दिया, उस माँ को गनी समझते हो, उस माँ को गुलाम समझते हो, उस बाप को गुलाम समझते हो। तैयार हो जाओ माँ बाप के गद्दारों, जलील होने के लिए तैयार हो जाओ, कलमे से मौत के वक्त महरूम होने के लिए तैयार हो जाओ, जहन्नम के दरख्तों पर उल्टे लटकने के लिए तैयार हो जाओ। कितनी बड़ी दाढ़ी कर लो, कितने कलमे पढ़ लो, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितनी रोजे रख लो, मेरे नबी ने जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होगी नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, माँ बाप का दिल दुखाने वाला मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आएगा, वो जलील होके मरेगा, वो रुस्वा होके मरेगा। एक बात और याद आ, ये भी हदीस पाक में आया, मफ़हूम है, जो माँ बाप का दिल दुखाएगा क़यामत के दिन वो सूअर की शक्ल लेकर उठेगा, खिंज़ीर की शक्ल लेकर के उठेगा। अल्लाह अकबर। बल्कि फ़क़ीह अबूल समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं, आका फरमाते हैं, मुझे इतनी तकलीफ किसी के मामले में नहीं होती जितनी तकलीफ माँ बाप का दिल दुखाने के मामले में होती। आका फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ी करूंगा। तवज्जो करो, ये फ़कीर लिख रहे हैं समरकंदी, और ये फ़िक़्ह हनफ़ी के बहुत बड़े इमाम हैं। किताब का नाम भी सुन ले ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं कोई मुबालगा कर रहा हूँ। क़ुर्रतुल उयून नाम की किताब है, अब तो उर्दू में भी शायद भी है, उसको देखना, इंटरनेट पे देखना। तवज्जो करो, तवज्जो कीजिए। आका फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में माँ बाप के गुस्ताख, नाफरमान और गद्दारों के लिए सिफारिश करूंगा, सजदा करूंगा अर्श के नीचे। अल्लाह फरमाएगा, महबूब आप उनके लिए तकलीफ मत कीजिए। अल्लाह के रसूल को अल्लाह कहेगा, महबूब आप उनके लिए सिफारिश न करें, आप तकलीफ न फरमाएं। आका फरमाते हैं, फिर मैं सजदे से सर उठाऊंगा और मैं जन्नत में रहूंगा, तो मैं वो माँ बाप के गद्दार और नाफरमान बुला दिए जाएंगे, मुझसे बुला दिए जाएंगे। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि हम आपको नहीं बुलाएंगे मगर जो चाहेंगे बुला देंगे, जिसमें हिकमत होगी बुला देंगे। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे ज़हन से वो बुला दिए जाएगा। फिर बहुत अरसे के बाद मुझे वो याद आएगा, फिर मैं सजदा करके अल्लाह से कहूँगा, मौला वो माँ बाप की जो नाफरमानी करते तो उन्हें बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा, तुम इस मामले में सहमत मत करो, तकलीफ में मैं मफ़हूम पेश कर।
दूसरी बार भी हबीब को रोका जाएगा। महबूब तवज्जो करें, गौर फरमाएं, मुसलमानों इस रास्ते जा रहे हो, मेरे जवानों, मुंबई में काम करने जाते हो, कलकत्ता में काम करने जाते हो, दिल्ली में काम करने जाते हो, सऊदी और दुबई और यमन कहाँ का काम करने जाते हो, इधर तुम्हारे माँ बाप इंतजार करते हैं कि मेरे बेटे का खैरियत का फोन तो है। लोग खैरियत का फोन भी नहीं करते। जिन लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात कायम करने 3 घंटा उनको मनाते रहते हैं, और माँ बाप को कोई झूठे मुंह भी पूछने को तैयार नहीं। और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते, मैं दूसरी बार सजदा करूंगा, मेरा अल्लाह फरमाएगा हबीब आप सहमत ना फरमाए, रोक दिया। हालांकि इसमें अरबी अल्फाज हुजूर अलैहि सलाम ने कुछ और फरमाए, मैं बहुत अदब के बाद दायरे में उसका सिर्फ मफहूम पेश कर रहा हूं। फिर आका फरमाते तीसरी बार में वो याद आएंगे, फिर मैं सजदा करूंगा, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा मौला उनके माँ बाप मुझे बता दे, जो नाफरमान लोग हैं उनके माँ बाप मुझे बता दे तो मैं उनको मना दूं। आका को यानी अपने माँ बाप से ज्यादा हुजूर हमसे चाहते हैं। माँ बाप नाराज होकर बैठे जन्नत में और नाफरमान जहन्नम में, और आका 3 बार सिफारिश कर चुके और अल्लाह पाक अपने हबीब को रोक रहा है कि महबूब अभी आप इनकी सिफारिश न करें। हत्ता के तीसरी मर्तबा जब सिफारिश करके आका फरमाए अर्ज करेंगे मौला इसके माँ बाप को बता दे, मैं इनसे मुलाकात करके उनको मना लूं, तो अल्लाह पाक माँ बाप से मिलाएगा। और फिर आका फरमाते मैं उनके माँ बाप को लूंगा और साथ में ले करके कहूंगा देखो तो सही तुम्हारे बच्चों का हाल क्या है, उनको माफ करो। वो कहेंगे हुजूर उन्होंने हमें बहुत सताया, हम नहीं माफ करते। आका फरमाते अल्लाह इनको बता दो ये जहन्नम के अंदर इनको दिखा कि इनके बच्चों का क्या हाल, तो वो देखेंगे कि जहन्नम पे दरख्तों में लटके हुए उनको बगैर आंख के, बगैर कान के, बगैर मुंह के फरिश्ते अजाब दे रहे हैं और उनकी चीखें निकल रही है, वो आहो भूखा कर रहे हैं, तो वो माँ बाप भी रो पड़ेंगे। तो आका फरमाते मैं कहूंगा देखो तुम्हारी औलाद का क्या हाल है, तो तब तो माँ बाप कहेंगे या रसूल अल्लाह क्या करें, तो आका फरमाते हैं आका मैं कहूंगा इनको माफ कर दो। इधर माँ बाप माफ करेंगे, उधर मैं उसका मौला माँ बाप ने माफ कर दिया अब तो भी माफ कर दे, तो अल्लाह ताला तब उनको माफ फरमाएगा और उनको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल